अंतराल के बाद एसएन सिंह का अभिवादन वीडियो में स्वीकार करें। नमस्कार। आज मैं नए तौर तरीके से, जिस तरीके से बीपीएससी अपने को बदल रहा है, ढाल रहा है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि पीटी और मेंस में इतनी व्यस्तता बढ़ गई थी, इसीलिए वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन खैर, जितना मैंने तौर तरीके बताए थे पिछले कई वीडियो में, उसमें मैंने सारा चीज़ का जिक्र किया। उसी रणनीति के तहत बीपीएससी क्वेश्चन 68वीं पीटी तक पूछा और 67वीं मेंस तक। क्योंकि 67वीं एओ डबल एओ सीडीपीओ के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रेड शर्ट पर, जिसमें मैंने सारा रणनीति मेंस के बारे में बताया था। और उस सारा तौर तरीके से ही अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हूबहू उसी तरीके से पूछा गया या नहीं। करंट के बारे में लोग मखौल उड़ाते हैं कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, लेकिन अब कम से कम क्लियर कर दिया बीपीएससी कि पत्र पत्रिकाओं की क्या दुर्दशा है। और मैं बहुत पहले के वीडियो में भी मैं बोला था कि जो करंट नहीं पढ़ेगा बीपीएससी के लिए, और ख़ासकर बिहार का पेपर नहीं पढ़ेगा, उनकी कलम नहीं चलेगी। ये मैं शब्द बोला था सबसे पहले वीडियो में। तो आज इस सारे रणनीति को मैंने देखा, और बीपीएससी जिस तरीके से अपने को बदल रहा है, और बदल क्या रहा है, बहुत पहले से बदल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया है सिलेबस में। और सिलेबस में चेंजिंग मात्र एक किया है कि ऑप्शनल को एक तरह से नगण्य कर दिया है मेंस में। तो 68वीं पीटी सभी लोगों का कैसा गया है, कितना अटेम्प्ट लिए हैं, कितना रिस्क लिए हैं, इंटरव्यू देने वाले भी, मेंस लिखने वाले भी, नए स्टूडेंट भी। पता नहीं कितने लोग मेरी बात को माने थे या नहीं माने थे। मैंने कई बार कहा था कि ज़्यादा अटेम्प्ट लेना रिस्की होगा। और जो लोग हमारी बात सुने होंगे क्लास में, वीडियो में तो मैं नहीं बोला था, लेकिन क्लास में मैंने जितना बात बोला था वो सारा चीज़ उसी तरीके से पूछा गया। और पहले के वीडियो का भी बहुत सारा क्वेश्चन, बतख मियाँ हो या गांधी का पहला भाषण हो बीएचयू में, किस तरीके से दरभंगा महाराज उठकर चले गए थे। तो ये सारी बात पुरानी बातें, या एक समय में दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण भागे थे, तो ये सब चीज़ का मैंने जिक्र पहले के वीडियो में किया हूँ। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, 30 सितंबर को 69वीं है पीटी, उनके लिए अभी से जिनको पीटी की तैयारी करना है, उनको सारे वीडियो देख लेना होगा। पिछले 52 वीडियोज़ है मेरे, वो सब जस्ट डायल पर भी आपको मिलेगा। और एक नए नाम से भी अब मेरा कोचिंग खुल गया है, और उसका नाम रखा गया है सक्सेस ट्री सिविल सर्विसेज। और उसका सेंटर भी रखा गया है बोरिंग रोड के शकुंतलम प्लेस में, और एक रखा गया है भिखना पहाड़ी मोड़ के पास, रिमझिम होटल के पास। और दोनों जगह क्लास चलेंगे पीटी और मेंस का। आने वाले 2023 के जो भी एग्ज़ाम होंगे, अब तो कॉमन टेस्ट होंगे। अब सीडीपीओ के लिए अलग से फार्म नहीं भरना पड़ेगा, एओ डबल एओ, इसी तरीके से जो भी समान तरीके की परीक्षाएं हैं उस सब की एक पीटी होगी, और अलग अलग कैटेगरी से मेंस होंगे उसके। तो अब आपके लिए भी अच्छा हो गया कि एक रणनीति की तैयारी करें। जो लोग 68वीं से निराश होंगे, वो लोग निराश होंगे, उनको ज़्यादा निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुरंत अच्छी खासी वैकेंसी के साथ 69वीं भी आ रही है। लेकिन पीटी पढ़ने के पहले आपको जिस तरीके से बीपीएससी कर रहा है, मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि GS1 GS2 और एक निबंध कर दिया है, ऐसे कर दिया है, और जो बाकी पेपर हैं वे एक तरह से
उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स केवल है उसका। आपका मेरिट में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हिंदी है, जनरल हिंदी, और एक 200 नंबर का ऑप्शनल, तो कितना भी नंबर लाइएगा उसमें उसको जुड़ा नहीं जाएगा। तो जनरली मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि अब हिस्ट्री ही रखिए, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है या ज्योग्राफी है वो अपना कर सकते हैं, और 30-40 नंबर लाना है उसमें। 80 ला दीजिएगा फिर भी आपको उसमें आएगा नहीं। तो सबसे मेन टॉपिक यही सब रह गया है। बार बार ट्वीट करके चेयरमैन साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब का एक दो बात बड़ा विरोधाभासी है। एसे के बारे में हम सिर्फ अभी बोल रहे हैं कि एसे के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जीएस का पार्ट्स नहीं होगा, और एक तरफ कहते हैं कि यूपीएससी पैटर्न पर होगा। तो यूपीएससी तो जीएस का पार्ट करता है निबंध में, आप देख लीजिए कई टॉपिक हैं जो जीएस में पूछा गया है वो निबंध में पूछा गया है। हमेशा का देख लीजिएगा, चार्ट उठा कर देख लीजिएगा यूपीएससी का। और एक बार अपने स्वयं बोले थे 2 महीने पहले कि ऐसे रहेगा जिसे रहेगा कि बिहार बाढ़, या यदि आप बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। अब बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है, जीएस का पार्ट्स नहीं है, जीएस का पार्ट्स नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि 3 पार्ट रहेगा, एक पार्ट में 1 और 2 जो रहेगा यूपीएससी जैसा रहेगा, थर्ड पार्ट बिहार से रिलेटेड रहेगा, और इसमें मुहावरा, लोकोक्ति, छोटी छोटी शब्द। तो मेरे कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना पढ़े निबंध लिखाएगा कैसे? पढ़ना पड़ेगा, पेपर मस्ट। और पेपर पढ़ने की प्रवृत्ति बना लीजिए, चाहे कोई पेपर एक पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए या दैनिक जागरण पढ़िए या प्रभात खबर पढ़िए, भास्कर नहीं, क्योंकि बिहार का ही अखबार महत्वपूर्ण है। और ये 3 पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और उसमें से कोई एक पेपर लीजिए। सभी पेपर पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक पेपर जरूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पीटी और मेंस बिहार के पेपर से, वो भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं, दिल्ली का पेपर नहीं, याद रखिएगा, पटना। तो इस तरीके से निबंध की तैयारी आपकी हो जाएगी। बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, भले वो कहे कि जीएस का पार्ट नहीं रहेगा, दूसरे तरफ कहते हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी, मान लीजिए वसुदेव कुटुंबकम में पूछ दिया, कर्म ही पूजा है, या अजल गगरी छलकट जाए, या जिस तरीके से बिहार कला और संस्कृति की यक्षिणी की मूर्ति पर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो निबंध के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत, स्वयं चेयरमैन साहब भी कहते हैं, लेकिन भाई पेपर पढ़ना है। ये मैं आज से 17-18 बरस से ही बात मैं बोल रहा हूँ कि बिना बिहार के पेपर पढ़े बीपीएससी में होना संभव नहीं है, और 68वीं और दिखा भी दिया। तो ये सतर्क रहना है, और वह पीटी और मेंस में भी काम करेगा। अब आइए GS1 GS2 की बात। अब GS1 और GS2 की बात, हाँ, और ऐसे के बारे में कहे हैं कि एक पार्ट में 4 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, एक पार्ट में 4 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, और तीसरा पार्ट बिहार का रहेगा कला संस्कृति। अब लिट्टी चोखा पर भी निबंध पूछा जा सकता है, ठीक है, देखा जाएगा कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो जीएस का पार्ट जरूर कुछ रहेगा। अब एग्ज़ाम होने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग एक आइडिया लगा देंगे कि क्या पढ़ना है। अब आइए GS1 GS2 की बात। नंबरिंग वही है, रीअरेंजिंग है क्वेश्चन का। आपको एक तरह से बेनिफिट ये है कि आपको एक क्वेश्चन बढ़ गया, लेकिन घाटा ये है कि अनिवार्य कर दिया गया है एक क्वेश्चन। जीएस फर्स्ट पेपर में नेशनल मूवमेंट और बिहार कल्चर जो पूछा जा रहा है, वो पहले 6 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब क्या कर दिया है कि फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट जो नेशनल मूवमेंट और बिहार कल्चर है, उसमें से एक अनिवार्य कर दिया गया क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 3-4 को क्वेश्चन रहेगा, 38 नंबर का रहेगा, और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो विकल्प ले करके रहेगा। यानी आपको एक अनिवार्य और 4 क्वेश्चन और पूछेंगे, अथवा करके। बात एक ही है।
करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है उसमें भी यही किया है। फर्स्ट पेपर को शॉर्ट नोट्स में रहेगा और फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और रहेगा जो लिखना पड़ेगा, विकल्प के साथ रहेगा, अथवा अथवा करके रहेगा। और स्टेट ज्यों का त्यों है, इसमें अनिवार्यता की बात नहीं है, 2 क्वेश्चन रहेगा, अथवा अथवा करके रहेगा। उसी तरह पॉलिटी में भी है, इकोनॉमी जोग्राफी में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है कि फर्स्ट क्वेश्चन। अब पॉलिटी में जिससे पहले 4 क्वेश्चन पूछता था, तो अब 1 क्वेश्चन पूछेगा जो शॉर्ट नोट्स रहेगा, 3-4 क्वेश्चन टॉपिक रहेगा छोटे छोटे, और 2 और 3, लेकिन इसमें अथवा अथवा। तो इसमें आपको प्लस पॉइंट बना कि 1 क्वेश्चन बढ़ गया, पहले 4 क्वेश्चन रहता था, अब 5 क्वेश्चन रहेगा अथवा अथवा करके, मैंने 2 और 3, तो 4 क्वेश्चन हो गया और 1 शॉर्ट नोट्स रहेगा अनिवार्य वाला। उसी तरह सेकंड पार्ट में भी रहेगा, इकोनॉमी ज्योग्राफी में भी। और जहाँ तक साइंस एंड टेक में रहेगा तो 2 क्वेश्चन रहेगा, पहले 4 क्वेश्चन रहता था, अभी भी 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अथवा अथवा करके रहेगा। तो इस तरीके से बीपीएससी का यही नया पैटर्न है। ऑप्शनल की जहाँ तक बात है, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी है, साइंस सेक्टर के हैं, वे अपना रख सकते हैं। लेकिन जिनका पॉलिटिकल साइंस है, पहले लोग तो पॉलिटिकल साइंस मेंस में रखते नहीं थे, लेकिन अब रख सकते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव है, निगेटिव नहीं है, और आपका लेकिन वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, वो अनिवार्य विषय के रूप में रहेगा, लेकिन उसका आपका मेरिट में कोई स्थान उसका नहीं रहेगा। ये 900 में ही आपका बनेगा। और चौथा पार्ट है आपका इंटरव्यू 120 नंबर का, तो अभी आपका पेपर का ही काम करेगा। यानी कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब है कि बिहार पर फोकस रखिए, बिहार के सरकार की नीतियों पर फोकस रखिए, बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस रखिए। इस तरीके से बिहार की घटनाओं पर भी फोकस रखना है, देश और दुनिया का ही फोकस रखना है, और इस तरीके से तैयारी आपको करना है, आगे की रणनीति बनाना है। 2023 को आप टारगेट बना लीजिए। जो लोग निराश होंगे वे लोग 2023 को टारगेट बनाएंगे कि अभी 69वीं आ रही है और 30 सितंबर डेट है, सबका डेट फिक्स है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि 68वीं पीटी जिनका हुआ है और वो सोचेंगे कि हम पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तब हम मेंस तैयारी करेंगे। 67वीं वाले झेल चुके हैं कि 24-25 मार्च के बाद वो मेंस की तैयारी करेंगे। तो बताइए 12 मई को मेंस है, 12, 13, 14 जिस तरीके से उनका कहना है, तो 1-2 महीना में क्या मेंस की तैयारी कर पाइएगा। अभ्यास भी करना है, और 67वीं में मैंने देखा ये सब चीज़। उसी तरीके से आपको 30 सितंबर को है, तो अभी 3-4 महीना जो है अभी से ही मेंस की तैयारी कर दीजिए शुरू। सबसे स्ट्रेटजी यही है कि अभी मेंस की तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में आप डिटेल पढ़िएगा। अब ऑनलाइनर का ज़माना गया, और जो पत्रिकाएं सतही पढ़ते थे आप, अब उस पत्रिका को उधर रख दीजिए, कुछ काम नहीं करेगा आपको। अगर पत्रिकाओं पर इतना चेयरमैन साहब का गुस्सा है कि आपको पता होगा कि बीपीएससी के कार्यालय के आसपास जितने पत्रिकाओं का दुकान था उन सब पर बुलडोजर चलवा दिए थे। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। चेयरमैन साहब के ट्वीट को बहुत हल्का में बहुत लोग लिए थे। अटेम्प्ट लेना गलत है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट जो लोग लिए थे उनकी मुश्किलात तो बढ़ेगी ही, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए, और 69वीं में बम्पर वैकेंसी रहेगी, कहीं न कहीं आपकी सिलेक्शन निश्चित होगा। लेकिन आप एक रणनीति के तहत अभी से मेंस की तैयारी कर लीजिए। जहाँ तक मेरा बैच का सवाल है, तो सक्सेस ट्री सिविल सर्विसेज शकुंतलम पैलेस में ये 2 बजे से बैच शुरू होने जा रही है मेंस का, महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 से।
और एक बैच हो रहा है भिखना पहाड़ी रिमझिम होटल के पास देवारून अपार्टमेंट में 11 से 1:30 उसी दिन महाशिवरात्रि के दिन से ही 18 फरवरी 2023 से। इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करता हूँ। नमस्कार।